सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 76वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। अतिदेश प्रकरण आज प्रारंभ होगा। पीछे का पूछना है कुछ? जी, कल हमने 2 सूत्र लगाए थे, उससे पिछले में इससे थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ भाष्य में। क्षत्रिय शानचाव प्रथमा और समानाधिकरणी, ये सूत्र समझ नहीं आया। लट लकार के स्थान पर हाँ जी, क्षत्रिय और शानच 2 प्रत्यय होते हैं, इतना आ गया था समझ में जी। तो क्या चीज नहीं आई? अप्रथमा समानाधिकरणी, उसको छोड़ दो ना, छोड़ दो उसको अभी। और हाँ, लट लकार के स्थान पर 2 प्रत्यय होते हैं। आप अगर ये शंका करती हैं यहाँ पर कि जब 2 प्रत्यय हो रहे हैं तो हमने शानच क्यों किया, क्षत्रिय क्यों नहीं किया, तब तो बात ठीक थी। वो तो आत्मनेय पद में शानच जाएगा, प्रश्न पद में क्षत्रिय आएगा। हाँ, क्योंकि हमें आत्मनेय पद का प्रत्यय लाना है तो शानच ही लेंगे हम, क्षत्रिय यहाँ नहीं ले सकते। तो ये अप्रथमा समानाधिकरणी उसको भी छोड़ दो। और ये जो अनेकम अन्य पदार्थ है, इसका भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ। अनेकम का तात्पर्य होता है एक से अधिक। हाँ जी, इतना आ गया समझ में? तो क्या नहीं आया? अनेकम अन्य पदार्थ में उसने बोला अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबंत पर हाँ, अन्य पदार्थ को कहने के लिए अन्य पदार्थ का तात्पर्य होता है कि जिन पदों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका अर्थ नहीं आएगा। अच्छा। कोई और अर्थ कोई और है, और जो अर्थ है वो समास में आए हुए किसी भी पद का अर्थ नहीं है। जैसे हम कहें कि चित्रगु आने, चित कबरी गाय हैं जिसकी उस मनुष्य को ले आओ, चित्रगुम आने, तो उस मनुष्य को ले आओ, ले आए। अब प्रश्न किया कि ये जो मनुष्य आया ये किस शब्द को बोल करके लाया गया था, तो क्या उत्तर होगा? चित्रगु शब्द बोल करके। अब चित्रगु में 2 शब्द हैं, चित्र और गु। अब प्रश्नकर्ता ये प्रश्न करेगा कि ये जो मनुष्य बैठा है सामने प्राणी 6 फुट का, ये चित्र शब्द का अर्थ है या गु शब्द का अर्थ है? किसका अर्थ है आप बताओ? चित्र का अर्थ है चितकबरा, गु का अर्थ है गऊ है। तो वो क्या है? वो चितकबरा है या गऊ है? तो फिर कैसे आ गया ये? कैसे आ गया फिर ये चित्रगु कहने से कैसे आ गया? क्योंकि न तो इसका नाम चित्र है, न इसका नाम गु है, न तो ये चितकबरा है कि भाई चितकबरे को बुलाएं तो ठीक है भाई आ गया चितकबरा है ये। तो न तो चित्र का अर्थ है ये, न गु का अर्थ है। तो क्या कहेंगे हम? ये अन्य पद का अर्थ है किसी और का। वो अन्य पद हम बोल नहीं रहे हैं। समास में जो पद हैं उनसे किसी भिन्न पद का अर्थ है ये, इस अर्थ में होता है बहुरी समास। अब आपने कहा कि राजपुरुषम आने, राजपुरुष को ले आओ, आ गया राजपुरुष, सैनिक सिपाही कोई भी। अब यहां जो राजपुरुष बोला उसको राजपुरुष कह करके लाया गया, तो यहां भी प्रश्न उठेगा कि ये राज और पुरुष 2 शब्द हैं इसमें, तो ये जो सामने व्यक्ति आया है ये राज का अर्थ है, राजा का अर्थ है ये, या पुरुष का अर्थ है? पुरुष घट रहा है इसमें, क्या है? राजा है वो, पुरुष है। तो एक पद का अर्थ तो आ गया, एक पद का अर्थ आ गया नहीं। और 2 पदों में से कौन से पद का अर्थ आया? प्रथम वाले का या दूसरे वाले का? तो दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? उत्तर। तो ये समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास कैसा होता है? उत्तर पदार्थ प्रधान होता है।
उत्तर पद का अर्थ घटता है उसमें। अव्ययी भाव पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद का अर्थ घटेगा। आचार्य यही थोड़ी और क्लियर करें, ये जो है उत्तर पद प्रधान तो है, हो गया, हाँ। लेकिन अर्थ उसका भी आ रहा है पूर्व, वो संबंध की दृष्टि से है कि राजा का पुरुष है, राजा का पुरुष है, संबंध कुछ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन राजन का अर्थ वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य नहीं। अगर ये अव्ययी भाव होता तो राजा पकड़ के लाया जाता, ना हाँ। कि जो है कि कोई कर्मचारी। हाँ, तो इस तरह से अव्ययी भाव पूर्व पदार्थ प्रधान, तत्पुरुष उत्तर पदार्थ प्रधान, द्वंद्व उभय पदार्थ प्रधान है। राम लक्ष्मणौ गच्छतः, राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, तो राम लक्ष्मण मऊ, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो राम लक्ष्मण मऊ में राम का भी अर्थ घट रहा है एक प्राणी में, दूसरे में लक्ष्मण का अर्थ घट रहा है, दोनों का अर्थ बराबर है बिल्कुल। तो उभय पदार्थ प्रधान, उभय तो एक शब्द संकेत का है, द्वंद्व समास में 3 3 4 4 5 5 10 10 पद भी हो सकते हैं, सबका अर्थ है, सबका अपना अपना महत्व है, बिल्कुल बराबर है सबका। तो 3 बोल दिए, पूर्व पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान और उभय पदार्थ प्रधान। कौन सा रह गया बोलने के लिए? अन्य पदार्थ प्रधान रह गया, यानी इनमें से किसी का अर्थ नहीं। देखो एक में क्या था कि पहले वाले पद का अर्थ, दूसरे में क्या था दूसरे वाले पद का अर्थ, तीसरे में क्या था दोनों पदों का अर्थ। अब क्या रह गया? कितने विकल्प बचे? किसी का भी अर्थ नहीं, किसी का पहला दूसरा दोनों किसी का भी नहीं। ये बना उत्तर अन्य पदार्थ प्रधान। अब यानी किसी अन्य का अर्थ होगा, अब इनमें से किसी का नहीं होगा। तो ऐसे अर्थ को कहने के लिए ये सूत्र अनेक पदों का समास करता है। अनेकम अन्य पदार्थे। बहुव्रीहि में भी तो अन्य पदार्थ को लेते हैं। और किसको, और कौन सा कर रहा है ये समास कौन सा कर रहा है? ये द्वंद्व कर रहा है क्या? हाँ, मेरे पूछने का ये मतलब था कि अनेक अन्य पदार्थ को करने वाले समास को ही बहुव्रीहि समास। हाँ, ऊपर है तो इसके शेषो बहुव्रीहि सूत्र, अनुवृत्ति आ रही है वहां से बहुव्रीहि की। अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक पदों का समास होता है और उसका नाम बहुव्रीहि होता है। ये पूरा अर्थ हो गया सूत्र का, हो गया। जी, और कुछ? हो गया। यहाँ अनेक कहा है, प्राय करके तो पद 2 ही होते हैं, तो मतलब यह इसमें नहीं, 3 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसलिए अनेक कहा हो जाते हैं। ये अपने इसे वो बोला ना, वो लट के स्थान में क्षत्रिय और सानस पड़ता है। इनमें क्या है, ये 1 क्यों नहीं हुआ, 2 क्यों हो गया? हमने कहा ये प्रत्यय क्यों बना क्षत्रिय सानस। ये तो क्षत्रिय का नाम परस्मै पद है, शानस का नाम आत्मनेपद है। वो तो उसका तो हमने सही क्षत्रिय का नाम परस्मै पद है। क्योंकि हमें आत्मने पर कहना है। किस सूत्र से? क्षत्रिय का क्षत्रिय का नाम परस्मै पद कौन रखता है? नहीं है, नहीं ना उक्ता से साथ कर दे ना, लहा परस्मै पद होता है ना, क्या? गंगा नाम आत्मने पदम नहीं, उल्लेन कहाँ हो रही है? क्या हो गया? सानस कानस वो तंग और आन आन हो गया ना। वो मेरा प्रश्न फिर पकड़ो। क्षत्रिय का नाम परस्मै पद किसने रखा? वो अगले जो शेषास करते ही परस्मै पदम तो कैसे रख दिया इसने नाम? ये तो नहीं कह रहा है क्षत्रिय को, ये तो लह कह रहा है। लकार के स्थान। हाँ, बोलो आगे। ना लहा परस्मै पद नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लेना है बिल्कुल भी। और गुरु जी का लकार के स्थान में षष्ठी है, जो कुछ भी होता है उसका नाम परस्मै पद होता है। तो क्षत्रिय किसके स्थान में होता है? लटह क्षत्रिय, लटह में षष्ठी है, लकार के स्थान में हो रहा है नहीं, तो नाम हो गया इसका परस्मै पद। शानच किसके स्थान में हो रहा है? लकार के स्थान में, ये भी हो गया परस्मै पद। लेकिन ये अपवाद आगे आ गया कि नहीं, तंग और आन का नाम आत्मनेपद होगा, अर्थात तंग और आन का नाम भी परस्मै पद प्राप्त हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये भी लकार के स्थान में हो रहे हैं।
तो लकार के स्थान में जो कुछ भी है सारा सारा खींच लिया उसने तो पहले। अगले सूत्र ने उसने दो चीजें छीन ली, तंग को और आन को छीन लिया। अब उसके पास क्या बचा? उसके पास ये तिप से लेकर के और मस प्रत्यय तक ये 9 प्रत्यय बचे। उधर वो क्षत्रि बचा है, और भी हैं शानच कानच इत्यादि। तो ये सब मिला करके आन आन जिसमें आ रहा है वो तो आत्मनिपद बन जाएगा, और जिसमें आन नहीं आ रहा है और है लकार के ही स्थान में, वो चाहे क्षत्रिय हो या और कोई हो, वो सब परस्मै पद कहलाएंगे। लकार के स्थान में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी आदेश होता है उसका नाम परस्मै पद। उसमें से तंग और आन को हटा देना बस, बाकी सारा परस्मै पद ही बच गया। तो अतिदेश प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। पहला सूत्र है स्थानिवदादेशो नल विधौ। स्थानिवत अव्ययपदम आदेश प्रथमैक वचनांतम अनल विधौ सप्तमेक वचनांतम। स्थानिवत वती प्रत्यय किस अर्थ में? ये मतुप का मत सोच लेना कहीं। वती तेन तुल्यम क्रिया चेत वति ही, तो ये समान अर्थ को कहने के लिए होता है। और तेन तुल्यम, तेन में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। तो तृतीयांत प्रातिपदिक से तुल्य अर्थ में वति प्रत्यय होगा। और इसके आगे एक और भी है, तत्र तस्य एव, यानी कि सप्तम्यंत और षष्ठ्यंत। तत्र सप्तम्यंत, तस्य षष्ठ्यंत। इन सप्तम्यंत और षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से भी वति प्रत्यय होता है। अर्थ कौन सा रहेगा यहाँ? इव, समान। पीछे क्या था? समान तो अर्थ हम वहां भी ले रहे थे, वहां तुल्य शब्द को बोला है उन्होंने, और तुल्य के साथ में उसमें क्रिया और जोड़ दिया है, क्रिया चेत। क्रिया की समानता देखनी है वहां। और तत्र तस्य में वस्तुओं की समानता देख सकते हैं हम, कि ये गिलास इस गिलास के समान है। ये क्रिया की समानता देख रहे हैं क्या? द्रव्य की। अच्छा, जो क्रिया जब कह दिया तो अपेक्षा से क्या हुआ लगा थी द्रव्य कि इस ब्रह्मचारी की बुद्धि, ये ब्रह्मचारी इसके समान है। हम तमाम बहुत चीजें देखते हैं, ये कपड़ा इस कपड़े के समान है, ये मकान इस मकान के समान है, ये गाड़ी इस गाड़ी के समान है। ये चौथे कॉलम में आएगा उधर, चौथे पांचवें अध्याय में तस्य भाव स्वतलो जहाँ आता है ना, ये तस्य भाव स्वतलो के ऊपर ही है सारा प्रकरण। ये ये 45 पृष्ठ पहले पाद में, तेन तुल्यम क्रिया चेदवति ही तत्र तस्यैव, ये 2 सूत्र हैं ये। तो तेन तुल्यम, तो वति प्रत्यय हो जाता है। और ये जो प्रत्यय है वति, ये जब हो जाएगा तो से तद्धितश्चा सर्व व्यक्ति से अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो ऐसे ही रहेगा, ये रूप नहीं चलेंगे इसके। तो स्थानिवत का अर्थ विग्रह कैसे करेंगे? स्थानिना तुल्यम, स्थानिवत, स्थानी के समान। अब ये क्रिया के रूप में लेंगे यहां पर, कि जो कार्य स्थानी को मान करके हो रहे थे वो कार्य आदेश को मान करके भी हो जाएंगे। तो स्थानिना तुल्यम, स्थानीवत, स्थानी के समान। और स्थानी शब्द कैसे बनेगा? क्योंकि स्थानिना तुल्यम तो तब विग्रह किया हमने जब पहले स्थानी ये बना लिया था। स्थानी किससे बनता है? स्थान शब्द से। इनी अतः इनी ठनऊ। हाँ, तो मतुब अर्थ में है, मतुब नहीं है। तो अतः इनी ठनऊ, इनी स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी। जिसका जैसे अस्तेर भू में घटा के देखो कि अस्तेर भू, अस के स्थान में भू होता है। तो यहाँ स्थानी भू है या अस है? अस के स्थान में भू आ जाएगा। 2 ही तो थे,
जब आपने देखा कि आचार्य जी ने जो है भूप है तो कोई संकेत दिया नहीं, दूसरा एक ही बचा है, उसको बोल देती हूँ मैं, है ना। कितना अच्छा है एक ट्रिक उत्तर देने की, कि दो हैं ऑप्शन, एक बोल दो और संकेत देखो क्या आ रहा है उधर से, कुछ पॉजिटिव संकेत आया कि नहीं, नहीं दूसरा बोल दो तुरंत ही। लेकिन समझ करके बोलना है हमें। हमने विग्रह किया, फिर देखो हमने विग्रह किया कि स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी, जिसका स्थान होता है। आपको क्या स्थान तो भू का भी है, इसका भी है, नहीं भू तो अभी आया ही नहीं है। अभी कौन बैठा है सामने हमारे, कौन लिखा है, अस लिखा है, तो ये तभी तो लिखा है, कोई स्थान है उसका लिखने का, कागज जगह है वहां नहीं है लिखने की। तो स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी। अच्छा, फिर प्रश्न ये उठेगा कि स्थानीय है ये, और स्थान तो घिर गया, हमने अस को लिख दिया, तो स्थान कैसा हो गया? जैसे आप जहां बैठी वहां स्थान घिर गया कि नहीं? अब है क्या स्थान? स्थान कब हो ये? जब आप यहां से हटो, अरे खाली जगह करोगे तभी तो कहेंगे हाँ स्थान है अब। और फिर हम ये कह सकते कि हाँ ये स्थान वो है जहां पहले सुकामा जी बैठी थी, यानी ये स्थान किसका है? ये सुकामा जी का है। तो स्थान वाला कौन हुआ? वो आपको कहा जाएगा। लेकिन आपको कब कहा जाएगा स्थान वाला? मेरी बात पकड़ते रहना, थोड़ी गंभीर रहिए। आपको स्थान वाला कब कहा जाएगा? बैठने पर या हटने पर? नहीं आई समझ में? बैठने पर तो घिर गया वो, हटने पर जब मकान माले मकान से बाहर निकल जाए तब कहेंगे मकान वाला है ये। तो स्थान वाला, पहले स्थान तो घिरा हुआ था, अब ये स्थान वाला हो गया। हाँ, उसके पास तो अस क्योंकि हटेगा, अस हटेगा ना, भू आएगा। तो भू को स्थान ही नहीं कह सकते। अब भू ने तो स्थान घेर लिया है, भू ने तो स्थान घेर लिया, लेकिन वो स्थान था किसका? अस का। तो अस है स्थान वाला, स्थानी। अब ये सूत्र कह रहा है कि जो स्थानी था उसके समान, उसके धर्म इस भू में आ जाएंगे। स्थान वाला स्थान वाले, जैसे गुरु जी आप यहाँ बैठे हुए हैं तो ये मेरा स्थान हो गया, स्थान हो गया। हाँ तो लेकिन मैं स्थान वाला अभी नहीं हूँ। मैं जब हट जाऊंगा यहाँ से और किसी और को स्थान दूंगा तब कहा जाएगा कि ये इनका स्थान था। वो तो प्रत्यक्ष देख रहा है, हाँ, जो बैठा हुआ है। तो स्थानीय जो है, जो हट जाता है, जिसका स्थान किसी कोई और घेर रहा है, उसे कहते हैं स्थानीय। जिसका स्थान कोई और घेर रहा है, घेरने वाला नहीं, जिसका कोई स्थान घेर रहा है, जिसका अध्यापक कुर्सी है उसके कहीं चले गए, उसमें बैठ गया, स्थानीय हो गया वो। जैसे प्रभा जी स्थान तो आपने फिर कहते कौन हो गया स्थानीय? जो बैठ गया वो नहीं, स्थानीय किसी को, हाँ जो ना जैसे स्थान में थे चले गए वहाँ, हाँ चले गए, अब दूसरा बैठ गया, दूसरा बैठ गया। तो स्थानीय कौन है? स्थानीय कौन है? स्थानीय जो परमानेंट जो है अध्यापक प्रिंसिपल है ना, वो स्थानीय है। हाँ, तो वो स्थानीय है। तो अब वो जो बैठ गया वही काम करेगा जो वो कर रहा था, तो हो गया स्थानीय के समान आदेश। स्थानीय के समान उसको ही पढ़ाना पड़ेगा। कहेंगे भाई पढ़ा, कि क्यों? कि तू अध्यापक की कुर्सी बैठा है, जो काम वो करते वो कर, और नहीं करता है वो काम तो हट यहाँ से। वैसे कुछ व्यवहार में देखा जाता है, जैसे जहाँ मैं रह रहा हूँ है तो पतंजलि का स्थान, लेकिन अब विद्यालय कहलाता है, क्योंकि जिससे लिया गया था वहाँ पहले विद्यालय चलता था, और विद्यालय चलाने वाला भी चला गया, विद्यालय भी चला गया। लेकिन अब पतंजलि में कोई बात होगी ना, कहाँ यजदेव जी का तो विद्यालय विद्यालय, तो अभी नाम उसका विद्यालय होगा क्योंकि विद्यालय वाला था वो। तो ऐसे यहाँ अस धातु थी तो भू को भी धातु ही कहा जाएगा। अस धातु थी तो धातु धर्म इसमें भी आ गया, भू में भी स्थानीय के समान कर दिया। तो स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानीय, मूल शब्द क्या बना? स्थानिन, धनिन, बलिन, उसका तृतीया में स्थानिना तुल्यम स्थानिवत, ये बन गया स्थानिवत शब्द। तो तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही, इससे वती प्रत्यय हो गया।
आगे इसमें शब्द है जिसमें समास है अनल विधौ, और ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें आदेश में तो कोई समास नहीं है, स्थानीय मत में समास नहीं था, ये केवल एक तद्धित प्रत्यय दिखाने के लिए विग्रह करते हैं, इसको समास नहीं कहते हैं। चौथे पांचवें अध्याय के हम जो प्रत्यय करते हैं तो वहां विग्रह करके उसके अर्थ को बताते हैं कि किस अर्थ में प्रत्यय आया है, उसको समास मत कह देना। लेकिन ये विग्रह करके उसका प्रत्यय का अर्थ दिखाना, ये कार्य हमें समास वाले शीर्षक में ही करना होता है, क्योंकि इनके 6 शीर्षक हैं, पदच्छेद विभक्ति और समास, विभक्ति समास। हाँ, पदच्छेद विभक्ति एक में ले लो आप, और इसमें एक चीज और जोड़ दो, पदच्छेद विभक्ति वचन, ये इनको एक मान लो, ठीक है। यानी अलग अलग कर दिया पद को और उसका स्वरूप बता दिया, एक काम हो गया पूरा ये। फिर समास, फिर अधिकार या अनुवृत्ति, इनको एक में ले लो, फिर अर्थ, और फिर उदाहरण, और फिर सिद्धि। इसमें कहाँ है चौथे पांचवें अध्याय का कार्य बताना, तो समास के अंतर्गत ले लें। जैसे समास में हम पदों को अलग करके खोलते हैं ना, ऐसे ही चौथे पांचवें अध्याय वाले जो शब्द बनते हैं वहां से प्रत्यय करके उनको भी अलग करके ऐसे ही खोलते हैं, तो उसी शीर्षक के अंतर्गत ले लेते हैं इसको। अब कोई समझे कि समास शीर्षक के अंतर्गत आ रहा है तो ये भी समास होगा, तो ऐसा मत समझ लेना। छाई प्रक्रिया में कोई जरूरी नहीं छाई की छाई घट जाए। हाँ, उसमें कभी कभी समास नहीं होता, कभी कभी अधिकार अनुवृत्ति नहीं आती, लेकिन अनिवार्य क्या क्या रहेगा भाई, पदच्छेद व्यक्ति सब में आनी ही है, अर्थ सबके होते हैं, उदाहरण सबका होता है, उदाहरण होगा सिद्धि भी होगी, ये तो अनिवार्य हैं 4, तो बस 2 नहीं है अनिवार्य, अनुवृत्ति और ये समास, ये कभी होंगे कभी नहीं होंगे। तो समास वाला शब्द है इसमें अनल विधौ। अब अनल विधौ में नए समास किया गया है कि न अल विधि ही अनल विधि ही, लेकिन नए समास कर जिन पदों का किया है उसमें भी एक शब्द ऐसा है जो समस्त है, समास से युक्त है, अल विधि शब्द, क्योंकि अल विधि में 2 शब्द हैं, अल और विधि, तो पहले इनका समास करना होगा, उसके बाद फिर नए के साथ समास करेंगे। तो अल विधि में समास 4 प्रकार से तत्पुरुष समास है ये, और तत्पुरुष समास आपने देखा ही है कि प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक हम किसी भी विभक्ति में करते हैं। प्रथमा विभक्ति में जब करते हैं तत्पुरुष समास तो उसका एक अलग नाम पड़ जाता है, क्या नाम होता है उसका? कर्मधारय। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक है, इनमें से हम समास करेंगे तो केवल तत्पुरुष तो बोलना ही है, उसके साथ में विभक्ति बोल देते हैं, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। कभी प्रथमा तत्पुरुष बोला है? वहां क्या बोलते हैं? कर्मधारय। उसका नाम रखा है अलग से, कुछ कार्य करना होता है कर्मधारय कह करके। ये क्यों, तो वहां भी चलेगा आपका कि इनका आयु का नाम वृद्धि क्यों रखा? नहीं, कर्म तो द्वितीय विभक्ति होती है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। कर्म द्वितीय होती है, ये बात कहाँ से आ गई यहाँ? कर्मधारय ये नाम है, संज्ञा है, ये संज्ञा को उसी रूप में लो कि किसका नाम रखा गया है, बस उसके अर्थ को मत घटाओ अभी, क्योंकि कुछ संज्ञाएं पूर्व आचार्यों की पाणिनि ज्यों की त्यों ले ली हैं, वो भले ही यहाँ ना घट पाए। अब उन्होंने किस प्रसंग में ऐसा कहा होगा पूर्व आचार्यों ने, उसका पता चलता नहीं है। और कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका अर्थ यहीं घट जाता है, जैसे सर्वनाम बताया था मैंने, जिन जिन की संज्ञा सर्वनाम है प्राय सबके नाम होते ही हैं वो। अब सर्वनाम स्थान को बोलो, सर्वनाम स्थान तो बहुत बड़ी संज्ञा है ये, और बड़ी संज्ञाएं सार्थक होती हैं, करो इसका अर्थ। कि सुवजा समौट 5 का नाम सर्वनाम स्थान है, तो क्या घट रहा है इसमें कि सबका नाम फिर उसका स्थान है, ऐसे ही कुछ अनुत्तरित हैं बातें। पूर्व ऋषियों की बात अब वहां किस संदर्भ में उन्होंने नाम रखा होगा, ले लिया पाणिनि ने, कोई बात नहीं, चला आ रहा है। तो अल विधि में 4 प्रकार से समास करेंगे, और उसमें विभक्तियां बदलती जाएंगी। जैसे यदि हम पंचमी करते हैं तो अलह, पंचमी में क्या बनेगा? अलह, और षष्ठी में क्या बनेगा? अलह।
तो दोनों में अलह बनेगा, तो भेद करने के लिए एक शब्द और जोड़ देते हैं आगे कि पंचमी यदि करेंगे तो पंचमी में क्या होता है, तस्मादिति उत्तरस्य, उत्तर में षष्ठी हो जाती है नहीं, तो अलह परस्य विधि ही अल विधि ही। अल से उत्तर किसी और के स्थान में हम कुछ कर रहे हैं, उस विधि का नाम होगा अल विधि। अल विधि तो 4 बार बनाएंगे हम, तो एक अल विधि का अर्थ हो गया कि अल से उत्तर किसी के स्थान में कोई कार्य करना। अब षष्ठी वाला ले लो, तो षष्ठी में कैसे करेंगे विग्रह? षष्ठी का अर्थ क्या होता है, के स्थान में, तो अलह स्थाने विधि ही, क्योंकि आप स्थाने को और परस्य को हटा दोगे तो अलह तो दोनों में बन रहा है, पता ही चलेगा कि व्यक्ति कौन सी ले रहे हैं। तो अलह परस्य कहने से पंचमी अर्थ निकलेगा, अलह स्थाने कहेंगे तो षष्ठी अर्थ निकलेगा। और सप्तमी, सप्तमी में आपको अलग से कुछ भी नहीं जोड़ना है, अली विधि ही अल विधि ही, लेकिन अर्थ क्या बनेगा, अल परे रहते पूर्व को कोई विधि करना है, तो आपको प्रश्न उठेगा कि यहाँ पर पूर्व से बोलना चाहिए कि अली पूर्वस्य विधि ही, क्योंकि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। जब वहां हमने परस्य बोला पंचमी में, तो यहां बोलना चाहिए हमें पूर्वस्य, क्यों नहीं बोला? क्यों कहा केवल अली विधि ही अल विधि? क्योंकि यहाँ सप्तमी एक ही जगह होती है, संदेह नहीं है, और अला बनता है 2 जगह, षष्ठी और पंचमी, तो वहां भेद कैसे करेंगे हम? बिना परस्य बोले भेद होगा ही नहीं। भेद तो दोनों को होना चाहिए। यहाँ संदेह ही नहीं है कि सप्तमी है ये। क्या अली और कहीं बनता है रूप? ये वो अली नहीं है जो कुश्ती करता है। अली विधि ही, अली के परे रहते। हमारे अली गुरुजी उसमें सखी के लिए आता है, बहुत अच्छा शब्द है। कृष्ण की जो सहेलियां थी और भूमिकाएं थी, उनको अली कहा गया। अली भौरे का भी नाम है। हाँ, भौरे का भी नाम है। अली कली से ही बधु आगे कौन हो, नहीं विकास नहीं मधुर और ह्रस्वकारांति ही है वो। हाँ, ह्रस्वकारांति। और यहाँ भी सप्तमी में ह्रस्वकारांति बन रहा है ये। वही भाषा का अंतर हो गया। तो अली विधि का अर्थ क्या हो गया कि अल परे रहते, यानी आगे कोई अल परे है और पूर्व हमने किसी को कोई कार्य किया है, उसको भी अल विधि कहेंगे। क्योंकि जब तक ये अली भी अल विधि समझ नहीं आएगा ना, सूत्र नहीं समझ आएगा बिल्कुल ही, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं इस पर। तो 3 तरह से हमने देखा अभी कि अल से उत्तर, यानी अल इधर रहा और इधर हमने कोई कार्य किया, उस पूरे कार्य का नाम अल विधि। एक अल के ही स्थान में डायरेक्ट उसी जगह हमने उसको हटा करके दूसरा कुछ रखा है, ये भी अल विधि है। लेकिन ये अल की बात हो रही, ध्यान रखना, एक वर्ण, केवल ये एक वर्ण की बात हो रही है। ये जो सूत्र है ये एक वर्ण की बात कर रहा है। ये अस्थिर भू मत लगा देना इसको। अस में 2 वर्ण है, अकार और सकार, समझ आ रहा है नहीं? और भू आदेश किया हमने, तो अस के स्थान में भू किया है, ये अल विधि है क्या? तो अल विधि नहीं है ना। देखो पहले मैं बताऊं ये सूत्र करता क्या है, ये जिसको हम बोल रहे हैं ये सूत्र क्या करता है। ये आदेश को स्थानीय के समान बनाता है, लेकिन इसने कहा कि मैं सब जगह नहीं बनाऊंगा, मैं सर्वत्र आदेश को स्थानीय के समान नहीं बनाऊंगा। तो पूछा गया भाई कहां नहीं बनाओगे तुम? तो कह रहा कि अल विधि में नहीं बनाऊंगा मैं। हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, अल विधि के भी, अर्थात जहां ये सूत्र नहीं लगता है वहां की चर्चा हो रही है अभी। ये एक वर्ण का अगर कोई कार्य है तो वहां नहीं लगेगा, ये वहां आदेश को स्थानीयवत नहीं करेगा। अब दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि जहां अनेक अलों का कार्य होता है कोई, तो अस में अनेक अल हैं, तो भू अस के समान कर दिया इसने, ठीक है ना। और अगर एक अल के स्थान में होता है तो नहीं करता। तो अल से उत्तर विधि अल विधि, अल के स्थान में विधि अल विधि, अल परे रहते पूर्व को कुछ किया है वो भी अल विधि। अब एक चौथा रह गया, तृतीया तत्पुरुष, अला विधि ही। तृतीया में क्या बनेगा? अल का अला।
अब अला विधि का अर्थ क्या करेंगे? तृतीया का अर्थ क्या होता है? के द्वारा साधन के रूप में लेते हैं कि अल को साधन मानकर अल के द्वारा, उदाहरण में सारे आ जाएंगे, सबके उदाहरण मिलेंगे आपको एक एक, कि अल के द्वारा कोई विधि की जा रही है उसका भी नाम अल विधि होगा। एक बात है गुरु जी, हम तृतीया से ही क्यों नहीं स्टार्ट किए? अला विधि, अला विधि, अला विधि, अला परस विधि, अली विधि, जिनका अधिक प्रयोग होता है ना, वो उसमें आप कर सकते हो, उसमें कोई क्रम का महत्व है नहीं, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। और वैसे तो अगर क्रम से करेंगे तो तृतीया पहले आएगा, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और वैसे तो आप देखो तो कई सूत्र पाणिनि के ऐसे हैं युष्मद अस्मद के स्थान पर 8वें अध्याय में वो जो आदेश करते हैं ना कि वाम, नौ, वस, नस इत्यादि, ते और मे, 6 हैं ये, वाम, नौ, वस, नस, ते और मे, और 4 सूत्रों में सारा कार्य समाप्त है। उसमें जो पहला सूत्र है तो युष्मद अस्मदो हो, षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीयास्थयो हो, कहाँ चलेगी? षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया, उल्टे चले ना? अच्छा, प्रत्याहार सूत्रों में आ जाओ, जहां से वर्ग प्रारंभ होते हैं। यमगणनम कहां से पकड़ा? फिर झबय, घटधश, कौन सा पकड़ा? तो पढ़नी कैसे हैं? उल्टे दिमाग के, उल्टे में प्रयोग किया है। जब घटधश कौन सा पकड़ा? अच्छा, क्रम से फिर ख, फ, छ, ठ, थ, कौन सा पकड़ा? च, ट, त, कपय, 5, 4, 3, 2, 1 है? अच्छा, फिर यहाँ भी देखो, कोई रहस्य होगा, ऋषि है तो ऐसे नहीं, फिर यहाँ भी देखो आप कि पहले पकड़ा इन्होंने 5वां यमगणनम, यहाँ भी इनकी बुद्धि जो है उलट रही है कुछ, मतलब ये उथल पुथल करने का इनका स्वभाव है, यहाँ ही बदल दिया। सूत्र क्या होना चाहिए था? ngayणनमम, ngayणनमम, लेकिन यहाँ को पहले ले लिया, चवर का, कवर का पहले लेते, जब घटधश, जब को पहले ले लिया, क्या होना चाहिए पहले? ग। तो इस तरह से जो है चलता है, ये एक विशेषता होती है भी। भाई डिजाइनें कैसे बनती हैं? डिजाइनें कुछ विचित्र लगे वही डिजाइन है बस। कई लोग गुरुजी हमारे कांगड़ी में, तो ये पाणिनि की क्या है? फैशन। हमारे मानवदेव बंधु है गुरुजी, उनकी अलग अलग डिजाइन है। वो जो भी विषय आप देंगे ना तो पक्ष में कभी नहीं बोलते, वो उलट पुलट के जो है, हाँ, उल्टा बोलते हैं। अब जैसे आप कहते हैं गाय माता है, तो गाय के एक बार हमारा सम्मेलन हुआ तो गाय के ऊपर नहीं बोले, वो बोला कि भैंस मौसी है, भैंस के क्यों नहीं गुण है? तो भैंस के गुण दिखाते रहे, इतना दिखा दिया तो भैंस हाईलाइट होगी। अब हम लोग देखो भोजन करते हैं तो एक नियम होता है भाई कि ये पदार्थ पहले खाओ, ये बाद में खाओ, ये खाओ, ये खाओ, क्रम से है एक, और कि इसके साथ ये मत लो, इसके साथ ये मत लो। अब कौन से होटल महंगे होते हैं जहां ये सारे बंधन तोड़ दिए जाएं? कुछ भी खाओ, चाहे पहले कौन सा खा लो, किसी के साथ कुछ खा लो, आइसक्रीम खा के दूध पी लो, चाहे दही खा के जो है दूध पी लो, कुछ भी कर लो, वहां सब छूट है। और व्यंजन भी ऐसे ही बनाएंगे वो तरह तरह के कि क्या है, कब खाना है, कि कुछ भी खाते रहो, कभी भी खाओ, किसी क्रम से खाओ, वो महंगा होटल बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ 4 प्रकार से अल विधि में समास होता है और चारों तरह के उदाहरण मिलते हैं। और उस अवस्था में उन विधियों में ये सूत्र स्थानिवत आदेश को नहीं करेगा। सूत्र का अर्थ पूरा समझ में आई गया आपके? लेकिन हम अल कह रहे थे, आपके एक वर्ण को कह रहे हैं, और एक वर्ण में ये काम नहीं करेगा। नहीं, ये काम कौन सा नहीं करेगा? ये आदेश को मना नहीं करेगा, उसको स्थानीय के समान नहीं बनाएगा, उसको स्थानीय के समान नहीं बनाएगा। और देखो अब तक जितने भी सूत्र आए हैं उसमें जो सूत्र का कार्य होता है उसके आधार पर उदाहरण आपने पढ़े अब तक। उसमें जो उनमें सूत्र कार्य नहीं करता है उन उदाहरणों को बोलते हैं प्रत्युदाहरण। उदाहरण और प्रत्युदाहरण।
और प्रत्युदाहरण पढ़ते हैं हम द्वितीय वृत्ति में, काशिका में, ठीक है। लेकिन इस सूत्र में बिना प्रत्युदाहरण पढ़े आपको सूत्र समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ विवशता से आपको प्रत्युदाहरण भी पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो अनल विधौ जो है ये शब्द आपको रहस्य में ही लगता रहेगा। ये आपके अंदर शंका उठेगी किसने सूत्र, ये किसने काम कहाँ नहीं किया है, क्योंकि अनल विधौ यही तो बता रहा है कि अलविधि में नहीं करता है। तो प्रश्न उठेगा कि अलविधि कौन सी है जहां नहीं करता है ये, है? कोई कहे कि मैं वहां जाता हूं, वहां नहीं जाता हूं। अच्छा, जहां तुम नहीं जाते वो जगह कौन सी है? एक प्रश्न उठता है कि मैं सबसे बोलता हूं लेकिन उससे नहीं बोलता, तो वो उस कौन है? वो प्रश्न उठता है। नहीं वाले में ज्यादा इंटरेस्ट। हाँ, क्योंकि वो जो है रहस्य में बनी रहती है बात। गांव में चर्चा होती है ना, तो औरत कहेगी बहन मैं तुमको अपना मान के बता रही हूँ, किसी को नहीं बताना, शाम तक वो पूरे गांव फैल जाएगी। यही बात कह करके, और किसी को नहीं बताना, और किसी को नहीं बताना, तो रहस्य। तो अला विधि ही, अलह विधि ही, अलह परस्य, अलह स्थाने, अली विधि ही, इन सब को मिला करके बना शब्द अल विधि। अब नए तत्पुरुष करेंगे। न अल विधि ही अनल विधि ही, तस्मिन अनल विधौ, तस्याम मत कर देना। विधि शब्द पुल्लिंग का होता है। हिंदी में हम लोग स्त्रीलिंग बोल देते हैं विधि को। इसकी विधि ऐसे है, ऐसे बोलते हैं। इसका विधि ऐसे है, लेकिन ये पुल्लिंग का शब्द है संस्कृत में। तो ये हो गया द्वंद्व गर्भ, नहीं तत्पुरुष, तत्पुरुष गर्भ नहीं, दोनों तत्पुरुष हैं, वो भी नए तत्पुरुष है। तो अलग अलग करके बोल देंगे, वो नए तत्पुरुष है और ये एक सामान्य तत्पुरुष है, उसमें व्यक्ति जोड़ना भी है। तो तृतीया तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष और अंत में नए तत्पुरुष, वो बाद में हो जाएगा। तो चार तत्पुरुषों से तो बना शब्द एक ही अल विधि, और नए तत्पुरुष करके बन गया अनल विधि। दो चरणों में पूरा हुआ ये। अब सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा? इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि यहां जिस आदेश को ये स्थानीय के समान बनाएगा, उन आदेशों के प्रकार कितने हैं उनकी भी गणना कर दी गई है। मतलब उनके अतिरिक्त और मिलते ही नहीं है, तो गणना भी कर दी, जिससे समझने में सरलता हो जाती है। एक निश्चय हो गया भाई, ठीक है कि इतने इतने प्रकार के आदेश होते हैं। तो वो प्रकार जो आदेशों के हैं वो 8 प्रकार के होते हैं आदेश। 8 प्रकार के आदेशों में जैसे अस्थिर्भू को ले लो आप, ये कैसा है? धातु के स्थान में आदेश है, वो धातु बन जाएगा। अंग के स्थान में आदेश अंग कहलाएगा। कृत प्रत्यय के स्थान में किया आदेश कृत कहलाएगा। तद्धित के स्थान में किया आदेश तद्धित कहलाएगा। अव्यय के स्थान में कोई आदेश हुआ है वो अव्यय बन जाएगा। और सुप के स्थान पर कोई आदेश किया है तो वो भी सुप कहलाएगा। ऐसे ही तिंग के स्थान में कोई आदेश किया है वो भी तिंग कहलाएगा। पद के स्थान में कोई आदेश किया है तो पद कहलाएगा। ये 8 प्रकार के आदेश होते हैं, उनको ये स्थानीय के समान बनाता है। तो सूत्र का तो बहुत सरल अर्थ है कि आदेशः स्थानिवत् भवति अल विधिम वर्जयित्वा। कोई कठिन अर्थ है ये? आदेशः स्थानिवत् भवति, आदेश स्थानीय के समान होता है, लेकिन थोड़ी सी सीमा बांध दी उसकी कि अल विधिम वर्जयित्वा, अल विधि को छोड़कर आदेश स्थानीवत होता है। इसीलिए सूत्र में है अनल विधौ, अल विधि में नहीं होता है। आदेशः स्थानीवत भवति अल विधौ न भवति, कैसे भी बोल दो घुमा फिरा के, अथवा अल विधिम वर्जयित्वा। और वो आदेश मैंने बता दिए कि 8 प्रकार के होते हैं ये, और उन आदेशों को ये स्थानीवत करता है। तो 8 प्रकार के आदेशों का एक एक तरह का उदाहरण, तो कितने उदाहरण बनेंगे? 8। और फिर अल विधि में हम दिखाएंगे प्रत्युदाहरण, कितने बनेंगे? 4। 4 तरह से तो किया है समास।
अला विधि ही, अलह विधि ही, अलह परस्य विधि ही, और सप्तमी में अली विधि। 4 बनेंगे प्रत्युदाहरण, 8 बनेंगे उदाहरण। 8 और 4 12, लेकिन 12 में 4 में काम नहीं किया इसने, 8 में करेगा और 4 में नहीं करेगा। तो पहले लिया इन्होंने धातु को, और आपने पढ़ लिया है पूरा ये, भविता भवितुम भवितव्यम, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। तो धातु के स्थान में किया आदेश, क्या बना देगा उसको? ये धातु बना देगा। अर्थात धातु नाम जो अस को मिला हुआ था, वही धातु नाम भू को भी उपलब्ध हो गया। मनमोहन सिंह को जो प्रधानमंत्री का नाम मिला था, वो मोदी को भी मिल गया, हो गया नहीं? यानी मोदी कैसे हो गए अब? स्थानीवत, स्थानीय के समान। स्थानीय कौन थे? क्यों है स्थानीय वो? क्योंकि उन्हीं का स्थान था वो। कुछ गुण कर्म आ ही जाता है, जैसे वो पहले गुंगा रहता, मौन रहता था, ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। ये भी ऐसे ही कर रहा है, लेकिन समझदारी पूर्वक उत्तर देता है। बोलता तो है लेकिन बहुत समझदारी। हाँ, तो ये क्या हो गई? ये हो गई अलविधि। उसके एक एक बारी की अंदर वाली जो है ये अलविधियां हो गई, और इनमें स्थानीयवत नहीं होगा। स्वभाव क्या था उनका? वो अलविधि है, वो स्थानीयवत नहीं होगा। जो बाह्य चीज है, बाह्य धर्म, जो अंदर के धर्म है, वो अलविधि कहलाते हैं। हाँ? वो नहीं होते स्थानीयवत। अलविधि है, उस पद के जो कार्य है, वाय विधि है, वो जो है वो। क्योंकि यहाँ एक चीज और छिपी हुई है, जो मैंने प्रारंभ में ही कहा था आपसे, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर, कि जो वती प्रत्यय हम कर रहे हैं, ये तेन तुल्यम क्रिया चेद वती है। क्रिया में समानता लानी है, यानी कि जो जो कार्य प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह करते थे, जो जो अधिकार उनको मिले हुए थे कि ये कार्य आप कर सकते हैं, वो सारे अधिकार इनको मिल गए हैं। लेकिन व्यक्तिगत धर्म इनके उनके अलग हैं, इनके अलग हैं, वो नहीं हुए स्थानीयवत। क्रिया के रूप में जो कार्य जो भी संपन्न कर सकते हैं वो सारे करेंगे ये। उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं वो तो कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। चुनाव बड़ा मुश्किल जाता है, सबकी दाढ़ी ढूंढना पड़ता, नारियल ढूंढना पड़ता। तो भविता भवितुम भवितव्यम इत्यादि उदाहरण तो पीछे आ ही चुके हैं। तो भू अस के स्थान पर भू किया, और भू करने के बाद जो है फिर जब आगे धातु का अधिकार चलेगा ना, तो धातु के अधिकार में, क्योंकि अस के स्थान पर तो जैसे अस धातु लाए पहले हम, और धातु संज्ञा इसकी कर ली अस की, और धातु संज्ञा करने के बाद प्रत्यय हमें क्या करना है? लाना है। अभी लाए नहीं है, क्या करना है? लाना है। नवीन ध्यान से नहीं सुन रहे हो तुम? ठोड़ी पकड़ने का अर्थ है ध्यान से न सुनना, ये ध्यान रखो हमेशा, क्योंकि हमने अपने को निढाल कर दिया। आलस्य का प्रतीक होता है। हाँ, ये निढाल कर दिया, यानी चेतना की कमी आ रही है। तो अस से अभी प्रत्यय लाए नहीं, लाना है। तो यहाँ जो प्रकरण है आर्ध धातुके का दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, ये विषय सप्तमी है। आर्ध धातु का विषय आ चुका है, अभी आया नहीं है, उसकी भूमिका बन चुकी है, इसे कहते हैं विषय। भूमिका बन गई है उसकी, तो भूमिका बन गई है, तो उसी अवस्था में ये आदेश जो है अस्तेर हुई इत्यादि सूत्र ये लग जाते हैं। तो अस के स्थान पर इसने प्रत्यय लाने से पहले, प्रत्यय क्या लाना है? हमें रणबोल त्रिचौ, त्रिच लाना है। और त्रिच लाना है तो पता किया गया भाई ये जो त्रिच आएगा इसका नाम क्या है? तो क्या नाम है त्रिच का? आर्ध धातु। तो अब पता लग गया, अच्छा आर्ध धातु प्रत्यय लाना है आपको कि हाँ, तो रुको, अभी प्रत्यय लाए नहीं है, रोक दिया वहीं पर कि पहले इसके अस के स्थान में भू कर लो आप, उसके बाद प्रत्यय आएगा, कर लिया। अब समस्या आ गई कि अब त्रिच लाएं कैसे, क्योंकि त्रिच है धातु के अधिकार में। त्रिच प्रत्यय तब आए जब धातु नाम हो, लेकिन भू का तो नाम धातु है ही नहीं। धातु नाम था अस का,
भूवादयो धातवः ने धातु संज्ञा किसकी की थी? अस की। क्यों? भू की नहीं कर सकता क्या वो? वो अलग है, वो भू अलग है। हाँ, ये आपने उत्तर दिया। आप एक रूपता स्वरूप को देख करके मत कहो ये भू आदेश है, ये धातु पाठ का भू नहीं है, और वो भू है धातु पाठ का है, वो है ना। तो ये धातु नहीं है। अगर हम पहले प्रत्यय ला देते फिर ये कर देते तो इतना सोचने का जोर नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें भी उत्तर आगे मिलेंगे आपको बाद में कि ऐसा क्यों करना पड़ा। वो प्रकरण आएगा तो ही बताएंगे उसके लिए, नहीं तो बहुत बात फैल जाएगी। अभी उसमें भी रहस्य हैं सब, कैसा क्यों करना पड़ा है। तो यहाँ जब हम अस को भू कर लिया तो धातु नहीं थी ये। इस सूत्र ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी सहायता करूंगा कि आपने आदेश किया है किसी के स्थान में, तो आप इसको स्थानीय के समान मान सकते हैं। स्थानीय के समान मानेंगे तो उसका भी नाम धातु था, इसका भी नाम धातु हो गया। अब धातु के अधिकार में लुत्र जो आसानी से लग गया। आस्था जैसा मानो इसको। आस्था। हाँ, अस धातु थी तो ये भी धातु हो गई। ये अस नहीं हो गई, धातु हो गई। ये रूपातिदेश नहीं है, कार्यातिदेश है। रूपातिदेश भी आएगा आगे द्विवचनजी सूत्र में। ये 4 सूत्र हैं ये अतिदेश वाले। रूपातिदेश भी आएगा आगे, यानी वहां बिल्कुल रूप ही वैसा ही माना जाएगा। ये कार्यातिदेश है कि धातु को मान करके होने वाले कार्य वो भू को मान करके भी हो जाएंगे। तो ठीक है, त्रिच आ गया। भविता तुमुन, भवितुम, तव्यत, भवितव्यम। ऐसे ही ब्रू वची ही, ब्रू के स्थान पर वच। अब यद्यपि वच परिभाषणे धातु पाठ की भी है, लेकिन ये वच अलग है। और ब्रूई व्यक्तायाम वाची, वो ब्रूई धातु पाठ की है। वो धातु थी, वच धातु नहीं है, इसने बना दिया उसको। तो वहां वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम ये प्रत्यय हो गए सारे। और तो ये धातु का तो ये हो गया है, धातु का आदेश धातु के समान, और अंग का आदेश अंग के समान। 8 तरह से लेना है हमें इसको, यानी 8 प्रकार के उदाहरण। संख्या तो उदाहरण की बढ़ जाएगी। जैसे अभी 6 उदाहरण बोल दिए हमने, भविता, भवितुम, भवितव्यम, वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम। आप कहोगे आप तो जो है 8 बोल रहे थे, 6 तो यही हो गए, 2 और रह गए होंगे फिर तो। ये एक हुआ, ये एक हुआ है अभी। धातु के आदेश धातु के समान। अब अंग का आदेश अंग के समान बन जाएगा, यानी अंग के स्थान में कुछ किया है तो वो भी अंग ही कहलाएगा। तो इसमें उदाहरण है केन, कह कऊ के, कम कऊ कान, केन, किम शब्द का तृतीया का पुल्लिंग में अथवा नपुंसक लिंग में एक वचन, दोनों में केन ही बनेगा, स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा, वहां बनेगा कया। तो किम शब्द से टा प्रत्यय। अब ये पीछे की प्रक्रिया नहीं बताऊंगा बार बार में कि टा प्रत्यय कैसे आया, इसको छोड़ो अब। तो किम से टा प्रत्यय हुआ, और टा क्या है? ये विभक्ति। तो विभक्ति जब परे होती है तो वहां जो प्रकरण है आपका निकालो। विभक्ति का प्रकरण कौन सा है? 7वें अध्याय में दूसरे पाद में आता है ना। 7वें अध्याय के दूसरे पाद में जहां अष्टन अविभक्तौ, यहां से प्रारंभ हो जाता है ये प्रकरण। अब जो आगे जो सूत्र आ रहे हैं ये सब विभक्ति परे होगी तभी अपना कार्य करेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे अगर विभक्ति को आपने हटा दिया तो। और ये 113 सूत्र तक ये प्रकरण चलता है, हलिलोपा तक, ठीक है। लेकिन ये सूत्र किसके अधिकार में है? अंग के अधिकार में। तो पहले आपको अंग संज्ञा करनी होगी, लाइसेंस लेके आना होगा। तो यस्मात् प्रत्यय सूत्र से अंग संज्ञा करा करके हैं एक सिस्टम से अब आधिकारिक रूप से आप प्रवेश के अधिकारी हो गए अंग के अधिकार में। तो यहाँ सूत्र है इसी विभक्तों के अधिकार में किमह कह। अब अर्थ हो जाएगा सरलता से, किम हम षष्ठी है, कह में प्रथमा है। किम के स्थान में विभक्ति परे रहते
यानी किम अंग के स्थान में विभक्ति परिणते का आदेश हो जाता है। तो अलोन्ते से लगाएंगे यहां पर। अलोन्ते से लगाएंगे। नहीं, स्थानीय पहले आदेश तो कर लो, स्थानीयवत तो बाद में करना। स्थानीयवत आदेश करने के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे? मतलब किसके स्थान में हो, किम के मकार के स्थान में हो या किम पूरे के स्थान में हो? हाँ, का अनेकाल है। अरे ककार अकार दो अल है नहीं है उसमें, तो पूरे किम के स्थान में हो गया। वो छोड़ो प्राप्ति भाव, जब सूत्र तैयार बैठा हुआ है वो मन में समझ लो कि हाँ उसका अपवाद है ये। तो क हो गया, क और प्रत्यय क्या था? टा। अब यहां अंगस्य के ही अधिकार में, अंगस्य के ही अधिकार में इसी 7वें अध्याय में टा ngसी ngसामी नात्स्याह, ये क्या कहता है? ये कहता है यदि कोई, देखो आपके जो यजदेव जी आपके एक प्रश्न का उत्तर तो यही आ गया, जैसे आपने वहां आर्धत्व का प्रश्न किया था ना, वो आप प्रश्न यहां भी कर सकते हो कि पहले हम किम को क न करके पहले टा को इन कर लें, पहले टा को इन कर लें और उसके बाद इनको विभक्ति मान करके, क्योंकि विभक्ति का आदेश विभक्ति के समान, तो विभक्ति मान करके और किम को बाद में क कर लेंगे। पहले टा को इन कर लें तो इसकी नहीं पड़ेगी आवश्यकता। तो टा को इन कब होता है? अकारांत होने पर। अतो भिस ऐसे अतः की सूत्र निकाल लिया। अतो भिस ऐसे अतः आ रहा है नहीं, तो किम है और जब तक क नहीं होगा तब तक टा को इन हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? किम तो हलंत है, किम तो हलंत है, अकारांत है ही नहीं, तो आपको मजबूरन क करना ही पड़ेगा पहले। जब क कर लिया हमने, अब यह अकारांत बन गया। अब अकारांत तो बन गया, लेकिन एक और समस्या आ गई, अब ये अंग नहीं है। और ये सूत्र करता है अंगस्य के अधिकार में कार्य कि अकारांत अंग से उत्तर टा ngसी ngस इनके स्थान में आत इन आत स्य ये आदेश होते हैं। तो ये कैसे करेगा? अंग तो नाम है ही नहीं इसका। ये पहुंच गया स्थानीवत आदेश। अब ये जितने आपको उदाहरण मिल रहे हैं, ये इसमें कहीं आपको अल विधि दिखाई दे रही है? इसको भी साथ में देखते जाना। अस के स्थान में भू किया था, क्या अस एक अल था? तो भू अल विधि नहीं थी। ब्रू के स्थान में वच किया, क्या ब्रू एक अल था? वो भी अल विधि नहीं है। यहां किम के स्थान पर क किया है, क्या किम एक अल है? ये भी अल विधि नहीं है। जितने भी आएंगे उदाहरण ये अनल विधि के आएंगे, और ये सूत्र कहां लगता है? अनल विधि में ही लगता है, ये अल विधि में नहीं लगता। ये साथ में ध्यान रखते जाना। तो क को हमने इस सूत्र से अंग के समान बना दिया, तो ठीक है। अब टा को इन हो गया, क इन गुण होकर के केन। काभ्याम, किम और भ्याम, यहां भी वही बात। किमह कह, विभक्ति पर रहते किम को क, अंगस्य के अधिकार में किमह कह, और अंगस्य के ही अधिकार में सुपीच। अतो दीर्घ हो यही सुपीच, वही बहुलम छंदसी वाला पृष्ठ है। तो वहां अंगस्य का अधिकार चल रहा है, यानी अकारांत अंग को दीर्घ होता है, अकारांत अंग के स्थान में दीर्घ होता है, लेकिन ये अकारांत तो है, अंग नहीं है। क अंग नहीं है, किम अंग था, इसने स्थानीवत कर दिया। ये भी देखो अलविधि नहीं है, ध्यान रखना। किम के स्थान में क हुआ है, तीन अल हैं किम में, एक अल को बोलते हैं अलविधि। काभ्याम दीर्घ कर दिया, काभ्याम। कई ही, किम और भिस सब एक जैसा है। यहाँ किम को फिर का कर लिया, और क होने से ये हो गया अकारांत, तो अतो भिस ऐस, अकारांत अंग से उत्तर भिस के स्थान पे ऐस, ये अंग नहीं था तो स्थानीवत होने से अंग बन गया। तो क ऐस वृद्धि होकर के वृद्धि रेची कईस कई ही, तो केन काभ्याम कई ही हो गया। तो अंग का
आदेश, धातु का आदेश धातु के समान, अंग का आदेश अंग के समान। एक और ले लेते हैं अभी। आगे है कृत का आदेश कृत के समान। कृत प्रत्यय कोई है और उसके स्थान पर एक नया आदेश हो गया, उसको भी कृत माना जाएगा। तो उदाहरण है प्रकृत्य, अच्छी प्रकार से करके। तो प्र उपसर्ग है धातु क्री, क्री धातु से धातु के अधिकार में समान कर्तृकयोः पूर्व काले। दो धातुएं जब होती हैं तो पूर्व काल वाली धातु से क्त्वा प्रत्यय, यानी करके कुछ और भी करना है तो पहला काम होगा करके, पूर्व काल क्त्वा प्रत्यय आ गया। क्री त्वा, गुण की प्राप्ति होगी लेकिन क्त्वा प्रत्यय कित है तो सार्वधातुक अर्धातुक यों से गुण की प्राप्ति होगी, टीचर रोक देगा। इडागम की प्राप्ति होगी क्योंकि क्त्वा प्रत्यय बलादि अर्धातुक है, उसको एकाच उपदेश अनुदाता रोक देगा। सब अपने अपनी जगह पे देखो, सब सीमाएं में सैनिक तैयार हैं अलग अलग स्थानों में अपना अपना कार्य करने के लिए। जैसे देश की सीमा में बाहर से लोग घुसते हैं ना, तुरंत रोक दिया जाता है हमको। तो क्री और त्वा। अब यहां प्र साथ में जोड़ा गया इसके, प्र क्री त्वा। अब प्र का और कृत्वा, प्र का और कृत्वा का समास करना है। तो प्र का और कृत्वा का समास कैसे हो पाएगा? तो पहले प्र की गति संज्ञा करनी होगी, और गति संज्ञा किससे होती है? प्र की गति संज्ञा का सूत्र कौन सा है? गतिश्च। अनुवृत्ति आ रही है इसमें प्रादयः की, तो गति नाम भी होता है इनका, उपसर्ग नाम भी होता है इनका। यहाँ गति नाम से हमें तात्पर्य लेना है। तो गति संज्ञा जिनकी हो जाती है उनका समास हो जाता है, और प्रादि अलग से ही पढ़ा हुआ है, कुगति प्रादयः। समास के प्रकरण में कुगति प्रादयः। तो प्रादि कह करके भी ले सकते हैं, इसमें प्रादि ले लिया है, इसमें चाहे गति नाम हो या न हो तब भी हो जाएगा, क्योंकि वहां गति नाम क्रिया के योग में रखा गया है। प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे गतिश्च। क्रिया का जब योग हो, और यहाँ क्रिया नहीं है, यहाँ कृत्वा बन गया है। ये कृत्वा, ये कृदंत शब्द बन गया है, और कृदंत शब्द द्रव्य के समान होते हैं, क्रिया के समान नहीं। कृद अभिहितो भावो द्रव्यवत भवति। तो प्रादयः कहने से यहां समास लें, गति से तात्पर्य नहीं, प्रादि कहने से। कु गति प्रादयः। गति का भी होता है समास, वो बात अलग रही, लेकिन यहां प्रादि गति नहीं है। प्रादि गति कब बनेंगे? जब क्रिया का योग हो। क्रिया का योग होने पर दो नाम जाते हैं इसके, गति भी और उपसर्ग भी, और तीसरा नाम और भी होता है निपात। निपात का तो प्रकरण ही चल रहा है पूरा, वो प्राग्रीश्वरान निपाताः। निपात तो सारे ही हैं वहां। तो इसका प्रादि कहने से, कुगति प्रादेह से, प्र शब्द का कृत्वा के साथ समास हो गया। अब समास होकर के क्या बना? समास होकर के होता क्या है भाई? पद मिल जाते हैं आपस में, जो दूर दूर थे अब आपस में पास पास में आ गए। ऐक पद्यम, एक वाक्य सुना होगा आपने, ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासाद भवति। ये महाभाष्य में आपको मिला कई जगह, ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासाद भवति, कि भाई पहले भी प्र था, कृत्वा था, अब भी प्र और कृत्वा है। क्या कोई अंतर आ गया समास करके? अब भी तो वही बोल रहे हैं हम, प्रकृत्वा। समास के बिना बोला प्रकृत्वा, समास करके बोला प्रकृत्वा, क्या अंतर पड़ गया? अब ये एक पद बन गया। पहले प्र अलग पद था, कृत्वा अलग पद था। समास करने से कृत अधित समासाश्च पूरा एक प्रातिपदिक बन जाएगा ये। उसके आगे फिर हम सुप लाएंगे और सुप तिङन्तम पदम से एक पद बन गया, और स्वर संबंधी कार्य भी अब संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि समास जो है अंतोदात्त रहता है। समासस्य सूत्र देखा है नहीं, छठे अध्याय के, उसका अंतिम पाद के अंत में जो आता है समासस्य, प्रथम पाद का अंतिम सूत्र, छठे अध्याय के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र, तो समास को अंतोदात्त करता है ये।
तो ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासाद भवति। तो यहाँ क्त्वा प्रत्यय यानी कि प्र का कृत्वा का समास कर दिया गया। तो समास करने के बाद एक कार्य और करना पड़ेगा। जब भी हम समास कर देते हैं तो क्त्वा के स्थान में ल्यप करना अनिवार्य हो जाता है। वैसे तो क्त्वा प्रत्यय क्त्वा बोलेंगे हम, जैसे गत्वा, खादित्वा, पीत्वा, सुप्त्वा, पठित्वा, लेकिन यदि आपने धातु से पहले प्रादि लगा दिया तो कुगति प्रादेह समास करेगा, और समास करते ही क्त्वा नहीं रहेगा, क्त्वा के स्थान पर लेप हो जाएगा। सूत्र समासे न पूर्वे क्त्वो ल्यप, 7वें अध्याय के पहले पाद में 37वां सूत्र। समासे अनय पूर्वे, इसमें भी थोड़ी बंधन लगा दिया है, सारे समासों में नहीं, अर्थात नए तत्पुरुष समास करेंगे। जैसे हम कृत्वा के साथ में नए का समास करें, न कृत्वा अकृत्वा, तो अकृत्य नहीं बोलेंगे, यहां क्त्वा को लेप नहीं होगा। अन्य कोई समास करेंगे तो लेप हो जाएगा। अनय पूर्वे समासे, जो नए पूर्व समास नहीं है, नए जिसके पूर्व नहीं है, ऐसे समास में क्त्वः लेप, क्त्वः में षष्ठी का एक वचन है, क्त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है। तो क्त्वा के स्थान पर लेप कर दिया इसने, अनेकालशित सर्वस्य पूरे क्त्वा के स्थान में हो गया। तो क्या बन गया? प्रक्रि, लेप का य रहेगा, प्रक्रिय। क्या ये अलविधि है? नहीं, क्योंकि क्त्वा में ककार, तकार, वकार, आकार चार बैठे हैं, एक के स्थान में नहीं हुआ ये। तो प्रक्रिय। अच्छा, क्त्वा प्रत्यय का नाम क्या था? कृत। क्या लेप का नाम कृत है? नहीं है, नहीं है ना। अब यहां पर हमें कृत मान करके कोई कार्य करना है। कृत संज्ञक परे होता है जब ह्रस्व, ह्रस्वांत शब्द से आगे जब कृत प्रत्यय आ जाए, और वो भी कृत प्रत्यय कैसा हो? पित भी हो साथ में। पित, ये लेप कैसा है? पित तो है लेकिन कृत नहीं है। कृत क्त्वा था, लेप पित है लेकिन कृत नहीं है। तो ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्वांत शब्द को पित कृत पर रहते तुक आगम होता है, ये कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कृत नहीं है आगे। इसने कह दिया कृत का आदेश कृत के समान। तो क्त्वा का नाम कृत था तो लेप का भी नाम कृत हो गया। अब ये कृत धर्म तो लाया उधार में, पीछे से आया ना, और पित स्वयं से है, यानी स्वयं का भी धर्म काम कर रहा है। देखो यहाँ पर उधर पीछे से ले लिया, जो कमी थी वहां से पूरी ले ली, तो ये पित भी बन गया, कृत भी बन गया। तो तुक आगम हुआ। किसको हुआ तुक आगम? प्रत्यय को या इसको, शब्द को, पीछे वाले को, यानी प्रक्रि, प्रक्रि और य। तो तुक आगम प्रक्रि को हुआ या य को हुआ? षष्ठी किसमें है? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, किसमें है षष्ठी? तो कौन है ह्रस्व यहाँ पर? पित कृत परे रहते, सप्तमी है, तो पित कृत परे रहते कौन है ह्रस्व? प्रक्रि है, तो प्रक्रि को हुआ है। आपने कैसे कह दिया या को हुआ? ये मुझे समझ नहीं आया। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, षष्ठी किसमें है? सूत्र में कुछ हाँ, ह्रस्व, ह्रस्वस्य। कौन है ह्रस्व यहाँ पर? पितकृत परे रहते, पितकृत को छोड़ देना, पितकृत है लेप, उसको छोड़ दो। अब कौन है ह्रस्व? प्रक्रि, ये है ह्रस्व, क्री में री ह्रस्व है, तो इसको हुआ है तुक, इसको हुआ है तुक। कहाँ बैठेगा ये? क्योंकि तुक में ककार लगा हुआ है, कहते हैं ये आद्यंत टकित। अगर या को होता ये तो या के अंतम बैठता, प्रक्रि को हुआ है तो प्रक्रि के अंतम बैठेगा, तो तुक का क्या बचेगा? तो प्रक्रि तकार और यह मिला दो, बन गया। ठीक है। और प्र न लगाएं तो कृत्वा, प्र न लगाएं तो लेप होगा ही नहीं फिर, कृत्वा। तो फिर सूत्र है कृत्याह। अब बताना कैसे बन गया ये? कृत्याह,
ये प्र के कारण लेप हुआ, प्र नहीं होगा तो लेप नहीं होगा। नहीं होगा, समास बिना किए लेप नहीं होता। अच्छा, ठीक है, बिना समास लेकिन वेद में नहीं है बंधन, ये परमात्मा के लिए बंधन नहीं है। समास ने पूर्वेक तो लेप, आगे ही सूत्र है क्त्वापि छंदसी, छंद में क्त्वा भी चलता है, छंद में लेप नहीं क्त्वा भी चलता है समास करने पर भी। कुछ और समास कर देते हैं प्र की जगह तो तब भी हो जाएगा लेप। लेप की शर्त है समास होना समास होना चाहिए, न तो समास न हो बस। चलिए इसको यहीं रोकते हैं। प्रणव।